हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानियों को ना सुने। दोस्तों, आज की कहानी है कर्ण पिशाचनी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी मेरे एक मित्र ने मुझे सुनाई थी, जो कि एक कथावाचक थे। वो बताते हैं कि धौलापुर गए और वहाँ पे वह कथा वाच रहे थे। तभी उन्होंने सुना एक पहाड़ पर एक बाबा उपासना किया करते हैं। उनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और वह बहुत ही धर्म प्रवचक व्यक्ति थे। जो भी लोग उन्हें जाकर धार्मिक पुराण सुनाया करते थे, बाबा उन्हें तरह तरह के इनाम दिया करते थे। यही आस रख के हमारे मित्र जयप्रकाश जी उस पहाड़ पर गए और बाबा के दर्शन किए। वहाँ पर कथाएं चल रही थीं और बाबा कथाओं का आनंद ले रहे थे। बाबा बहुत ही नेक व्यक्ति थे, लोगों को तरह तरह का दान किया करते थे। जयप्रकाश से भी बाबा ने कहा, पंडित तुम भी कुछ सुनाओ। जयप्रकाश कथावाचक थे, तो उन्होंने भगवत की कथा बाबा को सुनाई। बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पंडित आज की रात तुम यहीं ठहर जाओ, प्रातःकाल यहाँ से प्रस्थान करना। दोस्तों, जयप्रकाश बताते हैं कि जो भी कथावाचक या जो भी भजन सुनाने वाले जब भी बाबा से विदा ले रहे थे, बाबा एक झोली में हाथ डालकर उन्हें तरह तरह का इनाम दे रहे थे। जब भी वह अपनी झोली में हाथ डालते, मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं निकल आती और बाबा उन्हें दे देते और वह खुशी खुशी लेकर वहाँ से चले जाते। जयप्रकाश को भी उम्मीद थी कि बाबा उन्हें भी कोई अच्छा इनाम देंगे। रात का समय था, जयप्रकाश सो रहे थे और बाबा अपने कुटिया के अंदर बैठे कुछ बुदबुदा रहे थे। जयप्रकाश ने कान लगाकर उनकी कुछ बातें सुनने की कोशिश की, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वह किसी स्त्री से बात कर रहे थे। तभी उन्हें एक छेद नजर आया। उन्होंने उसमें अपनी आंखें गड़ा दी। वह देख रहे थे कि बाबा अपने मन में ही बातें कर रहे हैं। तभी वह आकर अपनी जगह पर सो गए और वह कुछ बाथरूम करने के लिए आसपास गए। तभी बाबा का एक शिष्य उन्हें मिल गया। उन्होंने कहा, अरे पंडित जी इतनी रात गए? हाँ, ऐसे कुछ लघु शंका लगी हुई थी, इसलिए चला आया। लेकिन आपसे एक बातें पूछना चाहता हूँ। जयप्रकाश ने बाबा के शिष्य से पूछा, ये बाबा जी अंदर कमरे में किससे बातें कर रहे हैं? अरे तुम्हें क्या लेना देना पंडित, अपने काम से मतलब रखो। सवेरा होगा, बाबा तुम्हें भी प्रसन्न कर देंगे। लेकिन कुछ तो बताइए, बाबा किससे बातें कर रहे थे? ठीक है पंडित, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, हमारे जो बाबा है ना, इन्हें कर्ण पिशाचनी सिद्धि है। वह ऐसी सिद्धि होती है कि जो भी इनके पास आता है, वह कर्ण पिशाचनी बाबा को कान में ही सब उसका विवरण बता देती है कि यह व्यक्ति कैसा है और किस उद्देश्य से उनके पास आया है। अच्छा? जयप्रकाश सुनकर चौंक गए। मगर वह झोली जिसमें से बाबा मुट्ठी भर स्वर्ण मुद्राएं निकालकर लोगों को दे दिया करते हैं, वह सिद्ध की हुई झोली है। वह सिर्फ बाबा के ही काम में आती है, उसका उपयोग कोई और नहीं कर सकता। हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, कई साल बीत चुके, अभी तक बाबा ने वह रहस्य हमें भी नहीं बताया। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, प्रणाम। और जयप्रकाश जाकर अपनी जगह पर लेट गए। लेकिन वह मन ही मन सोच रहे थे, आखिर उस झोली में क्या होगा? आखिर बाबा उस झोली में हाथ डालकर कहाँ से इतनी स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं? जरूर उस झोली में कुछ होगा। यह सोचकर जयप्रकाश के मन में कौतूहल जाग उठा। उन्होंने देखा बाबा का सिंहासन
और जहाँ बाबा सोया करते थे वह थैली अभी भी वहीं रखी हुई थी और बाबा अपनी कुटिया के अंदर कुछ साधनाओं में व्यस्त थे। तभी जयप्रकाश चुपके से उठा और धीरे धीरे कदमों से बाबा की उस झोली की तरफ बढ़ा और उसने बाबा की झोली उठाकर उसके अंदर हाथ डाल दिया, यह देखने के लिए कि आखिर इसके अंदर क्या है। जयप्रकाश ने हाथ डाला और देखा उसमें कुछ भी नहीं था और कुछ उसके हाथ में आया तो वह था कुछ लौंग और कुछ सिंदूर और कुछ सुपारी के टुकड़े। यह देखकर जयप्रकाश चौंक गया, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये लौंग सिंदूर और सुपारी, अरे बेकार ही मैंने हाथ डाल दिया। और जयप्रकाश चुपके से उस झोली को वहीं छोड़कर अपनी जगह पर आकर लेट गए। जब प्रातःकाल हुई बाबा अपनी कुटिया से निकलकर अपनी गद्दी पर आकर बैठे। जयप्रकाश ने प्रणाम किया। तब बाबा ने कहा, पंडित देख ली झोली, टटोल लिए मेरी झोली, क्या मिला तुझे? जयप्रकाश यह सुनकर दंग हो गया कि बाबा को कैसे पता चला कि मैंने उनकी झोली में हाथ डाला है। बाबा ने कहा, अगर तुम ब्राह्मण नहीं होते, पंडित नहीं होते तो तुम यहाँ से जा नहीं सकते थे। तुम ब्राह्मण हो, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाऊँ। और मेरी जो सिद्धियाँ हैं ना, उन्हें जानने की कोशिश मत करो पंडित। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ और भूल कर भी कभी हमारे इस पहाड़ की तरफ मत आना, वरना अनर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? यह कहानी मेरे एक मित्र ने मुझे सुनाई थी, जो कि कथावाचक थे। अब वह कथा वाचते हैं लेकिन कभी भी उस स्थान की तरफ नहीं जाते। उन्हें बहुत ही दुख है अपनी गलती का कि काश मैंने वह ऐसा काम नहीं किया होता तो बाबा मुझे भी खुश होकर कुछ ना कुछ तो अवश्य दिए होते। बस इसी पश्चाताप को वह लोगों को बताते फिरते हैं। धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट, गुड नाइट।